हमारे धरने में कुछ सरकार द्वारा एजेंसियों द्वारा शरारती तत्व भी घुसाने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने कुछ प्रेस के तारे काट दी, उनकी ओपी वैनें इधर से निकाल दी। तो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है, उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर और एक बुजुर्ग को जो हरियाणा का था बोरी में डालकर ये मोर्चा लगातार जारी रखांगे। केंद्र की मोदी सरकार नोट कर ले, इससे केंद्र सरकार भाग गई कि ये हम लिख के नहीं देंगे। दो ट्वीट मंत्री महोदय ने किए, दोनों ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही आ सरकार साडे मोर्चे दे विच लगातार इस किस्म के बंदे वाड़ रही आ। सरकार जिवें साडे कोल तो सरकारी मुलाजम ही 4-5 फड़े गए भी वो साडे नौजवानों नूं आके सिखाउंदे हैगे आ और पूरी तरह शरारत करन दा यतन हो रहा। मैं इस गल दा खेत महसूस करदा भी प्रैस दियां तारां बेवजह वड्डियां गईयां, उन्हां दियां ਉਹ भी वैनां बाहर कड्डियां गईयां। ये सही नहीं हैगा और पूरे आपां सारे पंजाबियां नूं देश वासियां नूं कहना चाहांगे भी प्रैस तो बगैर साडी आवाज़ दुनिया विच नहीं जानी हैगी। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ। तो ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਆ। तो गां ख्याल करांगे भी तुहानूं इस किस्म की समस्या ना आवे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा असी भी व्यस्त रहे, साडी एक ज़्यादा एनर्जी होर ना कम्मां वाले पासे लग गई, इधरला पक्ष साथों तुहाडे वाला छुट गया। सो इस करके ये मोर्चा लगातार जारी रखांगे। केंद्र की मोदी सरकार नोट कर ले, ये मोर्चा मुक्कण वाला नहीं गा। जां तो अगली रणनीति अगले 2 दिनों स्पष्ट करांगे। हजे खनौरी वाली सारी घटना का जायजा लै लीए। 2 दिन दिल्ली कूच वाले मसले ते स्टे होगा, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਹਾਂ ਕੀ फैसला लेना लियांगे। आ मेरे वीर नूं गल कर ले कर देना हिंदी च। मैं देखिए, आज जो खनौरी के अंदर केंद्र सरकार के इशारे के ऊपर हरियाणा सरकार अर्धसैनिक बलों के साथ उस अपने बैरियर को क्रॉस करके टीयर गैस के गोले फेंक के और बॉर्डर को क्रॉस करके हमारे कैंप में घुसी और हमारा एक बच्चा छोटा 21-22 साल का शुभकरण सिंह वल्लो पिंड का जिला बठिंडा, उसकी जिहड़ी गोली लगन नाल जिहड़ी मौत हो चुकी आ और 3 बंदे जिहड़े बिल्कुल सीरीयस, एक दी अख दे जिहड़ा वा वो शरे लगे हुए ने 12 बोर दे और लगभग 100 तो ज़्यादा लोग जिहड़े ने वो इंजर्ड ने। और जदों फोर्स अंदर वड़ी आ साडे पंजाब दी हद दे विच और उसने जिहड़े साडे ट्रालियां ट्रैक्टर सीगे 25 दे करीब ट्राली ट्रैक्टर जो उन्हां समान पिया सीगा उत्थे भन्न तोड़ कीती आ, जो कि साडी पंजाब दी हद दे च कीती आ। और उस तो बाद हरियाणा दे एक नौजवान नूं जिहड़ा वा वो बोरी दे पा के कुੱਟਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। इन्ना अणमनुखी विहार किसी कोई भी जिहड़ी सरकार अपने देश के बशिंदियां नाल नहीं करती, जो अज केंद्र सरकार के इशारे ते हरियाणा सरकार ने किया। और उस तो अगे जिहड़े दवाइयां वाला कैंप आ उहदियां दवाइयां चुक के लै गए और जिहड़े साडे बजुर्ग ट्रालियां सुत्ते सीगे उन्हां नूं भी उन्होंने चंगी तरह कुੱਟਿਆ और जिहड़े सूए और बरशियां लैके वो आए, ट्रैक्टरां दे टायर पंचर किए और भन्न तोड़ की। मैं ये दसना चाहना इत्थे केंद्र सरकार नूं कि पहला अंदोलन भी 13 महीने लड़िया, बिल्कुल शांति नाल लड़िया और ये भी अंदोलन जिहड़ा वा ये शांति नाल लड़ रहे हैं और ये निहत्थे लोगों के उपर जिहड़ा ये अत्याचार आ ये करना बंद करे। जिस तरह साडे आगू जिहड़े हथ खड़े खाली हथ लैके दिखा के गए, अगे एडवांस किया और जांदियां होइयां भी उन्होंने साडे टीयर गैस के गोले फायर किए और जो वापस आ रहे सी गल करके उदों भी गोले फायर किए। ये कित्थों दा अणमनुखी विहार आ जिहड़ा ये केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार मिल के कर रही आ। इत्थे मैं एक होर गल कहनी चाहुंदा पंजाब सरकार नूं भी कि पंजाब सरकार भी इसदा जिहड़ा वा गंभीर नोटिस लवे। वो जिस तरह हरियाणा दीयां फोर्सां जिहड़ियां ने वो पंजाब दी हद विच आण के उन्होंने जुल्म कीता वा, उस दे उत्ते जिहड़ा पूरा एक्शन जिहड़ा वा वो लिया जावे। धन्नवाद जी।
मैं बताना चाहता हूँ जिस बर्बरता से ये दोनों बॉर्डरों के ऊपर खनौरी और शंभू के ऊपर सरकार ने टीयर गैस और हाई एक्सप्लोजिव जो इस्तेमाल किए उसकी निंदा करनी चाहिए। खनौरी बॉर्डर के ऊपर शुभकरण सिंह जो 23-22 साल का नौजवान, उनकी मौत हो गई है और 3 और गंभीर जख्मी हैं, जिनमें से अभी मिसिंग पर्सन भी बहुत ज़्यादा हैं। और जो केंद्र के अर्धसैनिक फोर्स है उन्होंने पंजाब की हद में घुसकर खिनौरी के ऊपर 25 से अधिक ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जो नुकसान किया है और एक बुजुर्ग को जो हरियाणा का था बोरी में डालकर उनके लात पांव तोड़कर उनको खेतों में फेंका गया है और पूरी बर्बरता से कार्रवाई की है। आप शंभू पर सभी प्रेस वाले थे, यहाँ कभी भी वायलेंस नहीं हुआ, हमारे जुआ बिल्कुल पीसफुल रहे। हमने सुबह निर्णय कर लिया था कि जो बड़े लीडर हैं वो आगे जाएंगे और किसी जुआ को हम आगे नहीं जाने देंगे, क्योंकि किसी जुआ की हम मौत नहीं चाहते आगुओं को। और उसके बाद जब हमसे सरकार ने वार्ता की और वार्ता में मसला क्या था, हम बोल रहे थे कि केंद्रीय मंत्री ट्वीट करे कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून का मसला हल करने के लिए और बाकी सभी मांगों के ऊपर मीटिंग की जाएगी। इससे केंद्र सरकार भाग गई कि ये हम लिख के नहीं देंगे। 2 ट्वीट मंत्री महोदय ने किए, दोनों जो हमने मांगे थे उस पर सहमत। तो केंद्र सरकार की एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात के से पीछे भाग रही है। और उसके बीच में खनौरी की हमारी घटना सामने आई, तो हमने कहा इस समय इस हालात में वार्ता को जारी रखना उचित नहीं है। इसलिए हमने अब 2 दिन आगे के विश्राम कर लिया है और खनौरी के जितने भी इंजर्ड हैं, मिसिंग है, शहीद परिवार से मिलके और जिस तरह से सरकार बुलेट चला रही हमारे ऊपर, उस सभी का विचार विमर्श करके सभी अपने यूनियन के और 2 बड़े फोरमों की ओर से आगे का हम निर्णय लेंगे। इसमें देखिए जो हमने देखा, ये खालसा एड था, उधर उसका कैंप था दवाई का, उसके ऊपर उसको भी लूट कर ले गए। और इधर लाइफ केयर फाउंडेशन के हमारे पास डॉक्टर बैठे, इनके कैंप के ऊपर भी शेलिंग की गई। मानना है कि कभी भी जहां प्रेस हो, जहां मेडिकल सेवाएं हो, कभी भी सरकार उनके ऊपर शेलिंग नहीं करती, तो उनको मालूम था सारा, इसलिए किया गया। तो अभी हमें खबर मिल रही है कि पीछे से कुछ ट्रॉली रोकने की खबर आ रही, देखते पंजाब सरकार से बात कर रहे हैं कि लंगर या ट्रॉली क्यों रोकी जा रही है, तो इसकी भी हम करेंगे। और पंजाब सरकार से कहते हैं कि इसका नोटिस लीजिए कि आपके क्षेत्र में आकर अर्धसैनिक फोर्सों ने किस तरह से हमला किया, स्थिति को स्पष्ट कीजिए। और जो पहले भी किसान शहीद हुआ था उसकी आज तक पटियाले में अभी उसका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ है। 5 लाख वाली बात भी अभी पंजाब सरकार के साथ निपटी नहीं है, वो भी वहाँ पर है और कैजुअलिटी होगी। तो ये सब बातें रही, हम बात भी करेंगे। तो आज जो हमारे धरने में कुछ सरकार द्वारा, एजेंसियों द्वारा शरारती तत्व भी घुसाने की कोशिश की जा रही है, तो जिन्होंने कुछ प्रेस के तारे काट दी, उनकी वो भी वैनें इधर से निकाल दी, इसका हमें खेद है। हम प्रेस को यकीन दिलाएंगे, फिर हम अधिक से अधिक वॉलंटियर आगे से लगा के रखेंगे। आज ज़्यादा व्यस्त होने के कारण जो इस तरह की व्यवस्था आपके सामने आई है, जो हमने निर्णय लिया था कि लोगों को आगे नहीं जाने देंगे, लीडर आगे जाएंगे। आपने देखा कि हम आगे गए हैं और यहाँ की परिस्थितियाँ बिल्कुल कंट्रोल में। और हमारे ऊपर जब हम ऐसे करके जा रहे थे भाई आगे, हमारे ऊपर भी शेलिंग की गई है। तो सरकार की नीयत सबके सामने है कि पीसफुल ढंग से, पुरअमन ढंग से आगे बढ़ने भी वो लोग नहीं देंगे। तो ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ੰਭੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੇ,
ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੋਕੇ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਪੋਕਲੈਂਡ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਰਚਾ ਖੁੱਲੇਗਾ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਕਰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਜੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਕੀ ਆ, फिर ये गल की जाऊगी। पंदेर साहब, जो बठिंडा वाले लड़के की जो मौत हुई है वो कैसे हुई है पंदेर साहब, अभी तक क्या? देखिए, बठिंडा वाले लड़के की मौत बुलेट लगने से हुई है। उसके यहाँ पर सर के ऊपर बुलेट लगी है। पंदेर साहब, आपका दिल्ली जाने का बागला क्या कार्यक्रम है? आप दिल्ली कब जाएंगे? यहाँ बैठेंगे, क्या है आपका? अभी दिल्ली जाने का कार्यक्रम हमारा है 2 दिन की, कल और परसों। ये जो खनौरी में जो कुछ भी घटा है उसके ऊपर सारी समीक्षा करेंगे। जिस तरह से सरकार हमारे ऊपर बुलेट चला रही है, सभी नेताओं से बात करेंगे। उसके बाद आप देखेंगे परसों शाम को सारी स्थिति स्पष्ट करेंगे, आगे का आंदोलन किस ढंग का होगा। पंदेर साहब एसकेएम की कल मीटिंग है। पंदेर साहब एसकेएम की कल मीटिंग है चंडीगढ़ में, तो एसकेएम के साथ भी कोई किसी तरीके से कोई कम्युनिकेशन जो है हो रहा है? देखिए, बहुत से लीडर हमसे बात भी कर रहे हैं, बात भी हो रही है और आगे देखते हैं उनका निर्णय क्या होता है। पंदेर साहब, लीडरशिप की कमी लग रही है, डिसीजन नहीं ले पा रहे जल्द तो जल्द, किवें किस मौके ते की डिसीजन ले रहा है? देखो, ਮੈਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ 2 ਫੋਰਮ ਨੇ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਖਨੌਰੀ ਤੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪੋ ਸੋਚੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ, ਸਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪੋ ਚੋਦੀ ਰਾਬਤਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੈ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਕੋਈ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ? ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਐਂ ਲਿਖੇ, ਸਾਨੂੰ ਟਵੀਟ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਆਨ ਆਵੇ, ਬਿਆਨ ਆ ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ। ਐਸਕੇਐਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੰदेर साहब? ਐਸਕੇਐਮ के साथ संपर्क? ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ परिस्थिति ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਸੱਦੂਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। पंदेर साहब एसकेएम के साथ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਸੱਦਾ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, परिस्थितियां ਨਾਲ ਗੱਲ। पंदेर साहब एसकेएम के साथ जो है पंजाब पुलिस की तरफ से मीडिएशन करने की कोशिश हो रही है? हाँ, देखिए, ये बात की सच्ची आए थे, उसी पे टूट गया। हमने कहा ना भी केंद्र सरकार बयान दे भी एमएसपी खरीद की गारंटी के हल के लिए मीटिंग होगी, उससे केंद्र सरकार भाग निकली। आप क्लियर कर दीजिए, एसकेएम के साथ आपकी बातचीत चल रही है? बिल्कुल, देखिए, उनसे सारे के साथ नहीं, बहुत सारे लीडरों से हमारी बात होती है। तो अगर वो सपोर्ट गुरनाम सड़ोनी डकैत जो है, जिस तरीके की अब ये घटना हुई है, क्या उसके बाद कोई बात हुई है कि किसान शहीद हो गया है और ये शेलिंग जो है वो कंटिन्यू हो रही है? देखिए, उनसे सीधी हमारी कोई बात नहीं हुई। मैंने फिर स्पष्ट करता हूँ, ये देश के किसान मजदूर का आंदोलन है और जो भी किसानों मजदूरों के लिए, उनकी मांगों के लिए संघर्ष करना चाहता है, उन सबको हम न्योता है। और ये जो हमने अपने फोरम का को उसूल बनाया उसको मान के चलेगा। सभी हमारे लीडर समझदार है, अब उनको निर्णय करना उन्होंने क्या करना है। ठीक है, एक सेकंड।